हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, एक काफ़ी बढ़िया गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि एलईडी टीवी की जो प्राइस है वो 3,000 रुपये तक कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो बजट आया है इस बजट में एलईडी टीवी के जो ओपन सेल पैनल होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। ओपन सेल पैनल क्या होते हैं वो अभी आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे कि ये जो कस्टम ड्यूटी घटाई गई है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है टीवी के प्राइस पे, और बेसिकली जेन्युइनली आपको कितना प्राइस का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और जो इंडिया में टीवी मैन्युफैक्चरर हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई है कि जो टीवी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, यानी कि जो मेड इन इंडिया टीवी हैं, उनके प्राइस में 3,000 रुपये का ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो एलईडी टीवी के ओपन सेल पैनल होते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। तो ओपन सेल पैनल क्या होते हैं वो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो एक एलईडी टीवी का जो पैनल होता है उस पैनल में कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं। एक पहले एल्युमिनियम की ट्रे होती है, उसके ऊपर बैक लाइट लगी होती है, उसके ऊपर कुछ रिफ्लेक्टर शीट लगी होती है, फिर एक डिफ्यूज़र शीट लगी होती है, और उसके ऊपर होता है मेन पिक्सल स्ट्रक्चर वाला ग्लास वाला डिस्प्ले। तो जो ग्लास वाला डिस्प्ले होता है, जो पिक्सल स्ट्रक्चर वाला पूरा एक डिस्प्ले होता है, उसको बेसिकली बोला जाता है ओपन सेल पैनल। और ये जो ओपन सेल पैनल होता है मेनली ये चाइना से ही इंपोर्ट किया जाता है। आई थिंक पैनल के मार्केट में अगर देखें तो 90% जो है चाइना ही इसको कवर करता है। इंडिया में तो आई थिंक ये डिस्प्ले बनते ही नहीं हैं, तो इनको या तो चाइना से इंपोर्ट किया जाता है या फिर कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है, तो इन पे देनी पड़ती है कस्टम ड्यूटी, और उसकी वजह से जो इनकी इंडिया में टीवी मैन्युफैक्चरिंग होती है उनकी कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। तो इसकी वजह से जो है आपको आगे टीवी मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट होगी वो डेफिनेटली कम हो जाएगी, और उसका जो प्राइस का ड्रॉप है वो आपको टीवी के प्राइस में देखने को मिलेगा। सुपर प्लास्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई सारे ब्रांड के टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक कोडेक, थॉमसन, ब्लोपंक्ट और ये वेस्टिंग हाउस, और भी कई सारे ब्रांड है जिनकी टीवी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो इनका कहना है कि जो टीवी के प्राइस में आपको 5% का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो इनके हिसाब से तो मुझे समझ में नहीं आई इनकी कौन सी गणित है। आपको डिस्काउंट मिल रही है कस्टम ड्यूटी पे 2.5% की, यानी कि आपको फ़ायदा हो रहा है यहाँ पर 100 रुपये का मान लिया, और आप यहाँ पर कस्टमर को बोल रहे हैं कि हम आपको फ़ायदा देंगे 200 रुपये का। तो ये तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी इनका मुझे आइडिया समझ में नहीं आया किस वजह से इन्होंने बोला है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जो 2.5% कस्टम ड्यूटी आपकी बच जाएगी, उसका जो फंड आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा उसको आप कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ एफडी वगैरह वहाँ पर करा सकते हैं। जो भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं तो वो कुछ 15-15, 20-20 दिन की एफडी करवाती हैं अगर उनके पास में फ़ंड होता है, और उस पर वो इंटरेस्ट वगैरह जनरेट करती हैं। तो जितना भी पैसा 2.5% का इनके पास में बचेगा उसको ये उस फंड को ये कहीं पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा तो वो इनकी इनकम का पार्ट हो जाएगा। तो हो सकता है कि उस इनकम में से भी ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो कस्टमर को प्राइस ड्रॉप में दे सकते हैं। हालांकि 2.5% का जो फंड होगा उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो सारा का सारा तो कस्टमर को मिलेगा नहीं, उसका फ़ायदा कस्टमर को बेसिकली नहीं मिलेगा, उसमें से कुछ पार्ट मिल सकता है। तो मानकर हम यहाँ पर ये चल सकते हैं कि 2.5% तो कस्टम ड्यूटी यहाँ पर लेस की गई है, और 0.5% का आपको और यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो 3% तक का तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं। हालांकि मेरा मानना यहाँ पर अलग है। अगर किसी कंपनी के पास में एक्स्ट्रा फंड पड़ा हुआ है, उससे जो इनकम जनरेट होती है तो डेफिनेटली उससे वो कंपनी अपना फ़ायदा करती है और अपने शेयर होल्डर का फ़ायदा करती है। कस्टमर को तो आई थिंक उसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। दूसरे टीवी मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में वीडियोटेक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, जिनके अपने खुद के 2 ब्रांड हैं, डाइवा और शिनको, लेकिन ये दूसरे ब्रांड की टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक हुंडई, बीपीएल, कॉम्पैक, रियलमी, और भी कई सारे ब्रांड की टीवी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो इनका मानना है कि 2.5% का जो ओपन सेल पैनल पे कस्टम ड्यूटी लेस की गई है, तो उसकी वजह से जो प्राइस का ड्रॉप है वो आपको 1 और 1.5% के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। तो आई थिंक इन्होंने बिल्कुल एकदम जेन्युइनली यहाँ पर ये चीज़ कही है। मुझे इनका ये अच्छा लगा कि चलो 2.5% तो हमें
डिस्काउंट मिल रही है कस्टम ड्यूटी में, लेकिन उसका जो इफेक्ट है कस्टमर को बेसिकली 1 और 1.5% तक ही मिल पाएगा। तो ये इनका ठीक है, लेकिन सुपर प्लास्टोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का मुझे समझ में नहीं आया कि 2.5% का डिस्काउंट उन्हें मिलेगा, लेकिन वो 5% की डिस्काउंट कस्टमर को देंगे। तो उनका तो हिसाब मुझे बिल्कुल भी यहाँ पर समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर जो ये 3,000 रुपये का प्राइस के ड्रॉप की बात कही जा रही है, तो ये मेड इन इंडिया टीवी के लिए होने वाली है, यानी कि जो टीवी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं उसके कंपोनेंट्स को यहाँ पर असेंबल किया जाता है। जो फुल एक कंप्लीट टीवी चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा या किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किया जाएगा, तो उस पर ये डिस्काउंट नहीं दी गई है, सिर्फ ओपन सेल पैनल पे ही ये कस्टम ड्यूटी की जो है लेस की गई है। अब यहाँ पर जो ये 3,000 रुपये का प्राइस के ड्रॉप की बात अगर कही भी जा रही है, तो इसका भी मुझे थोड़ा सा गणित समझ में नहीं आया। मानकर चलते हैं कि इंडिया में एक बजट टीवी मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, वो करीब 40,000 रुपये अप्रॉक्स में सेल होता है, 38,000, 40,000, 45,000 तक। तो एक एवरेज प्राइस हम लेके चलते हैं कि 40,000 रुपीज़ का वो सेल किया जाता है। हालांकि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है वो काफ़ी कम होती है, लेकिन हम यहाँ पर सेल प्राइस को ही एग्जांपल लेकर चलते हैं। तो एक एलईडी टीवी में जो पैनल होता है उस पैनल की कॉस्ट होती है अप्रॉक्स टोटल कॉस्ट का 60%। तो 40,000 रुपये का टीवी है, उसका 60% हम पैनल की कॉस्ट अगर निकालते हैं तो वो निकल कर आती है 24,000 रुपीज़। और इस 24,000 रुपीज़ का जो पैनल होता है उस पैनल में ओपन सेल डिस्प्ले होगा, उसकी ट्रे होगी, बैकलाइट होगी, डिफ्यूज़र होगा, डिफ्यूज़र शीट होगी, रिफ्लेक्टर होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो उसमें से भी हम मानकर चलते हैं कि जो ओपन सेल पैनल होता है उसकी भी कॉस्ट होती है 60% टोटल पैनल की कॉस्ट की। तो वो भी हम अगर निकालेंगे तो 24,000 का 60% निकल कर आता है 14,400 रुपीज़। और इसकी हम कस्टम ड्यूटी अगर निकालते हैं 2.5%, वो आती है 360 रुपीज़। तो कुल मिलाकर एक टीवी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 360 रुपये तक ही लेस हो पाएगी। तो ये 3,000 रुपीज़ का प्राइस का ड्रॉप कैसे दिया जाएगा वो यहाँ पे समझ में नहीं आता है। हालांकि यहाँ पर हमने सेल प्राइस लिया है 40,000 रुपये का। अगर टीवी 40,000 रुपये में सेल हो रहा है तो आप मानकर चलिए कि वो 32,000 या 35,000 मैक्सिमम आप मानकर चल सकते हैं कि इतने में वो मैन्युफैक्चरिंग किया गया होगा। तो उसके हिसाब से भी अगर देखें तो ये 2.5% जो कस्टम ड्यूटी है वो और कम हो जाती है, यानी कि आप मानकर चलिए कि 250 रुपीज़ ही यहाँ पर कॉस्ट में लेस हो पाएगा। तो मुझे तो यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि एलईडी टीवी के प्राइस में हमें 3,000 रुपये तक का प्राइस ड्रॉप देखने को मिलेगा। हालांकि कस्टम ड्यूटी लेस होने की वजह से टीवी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डेफिनेटली थोड़ी बहुत कमी तो ज़रूर आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे ओवरहेड्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। मान लिया कि फेयर बढ़ गया, इंपोर्ट फेयर बढ़ गया, शिप से सब चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, वहाँ पर फेयर इंक्रीज़ हो गया, या फिर जो डॉलर के रेट हैं वो बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से जो प्राइस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो उसका कोई ज़्यादा मुझे लगता है कि ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा बहुत कहीं फ़र्क पड़ेगा तो पड़ेगा, हालांकि उससे अच्छा फ़र्क तो हमें सेल में देखने को मिलता है। जो 4,000-5,000 रुपये तक के डिस्काउंट हमें जो सेल आती है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे उनमें देखने को मिल जाती है। तो 2.5% यहाँ पे कॉस्ट कम होना कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। हालांकि जो कंपनीज हैं, जो टीवी मैन्युफैक्चरर हैं, डेफिनेटली इनको ज़रूर थोड़ा बहुत फ़ायदा इसका होगा, लेकिन अल्टीमेटली कस्टमर को इसका कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि मिलने वाला है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।